बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहा अल्मास खान और मैं हूं माहा इकबाल। पाकिस्तान का ईरान के हमले का भरपूर जवाब। ईरानी सूबा सीस्तान और बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर भरपूर कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार में कई दहशत गर्द मारे गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है, कार्रवाई पाकिस्तान की तमाम खतरात के खिलाफ और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़ल आज़म का मज़हर है। अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को किसी भी हालात में चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। भरपूर एहतजाज के बाद भरपूर जवाबी रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से हमले का जवाब दे दिया। ईरान के सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान में सुबह सवेरे पाकिस्तान की दहशत गर्दों के ठिकानों पर इंतहाई मरबूत फौजी कार्रवाई। इंटेलिजेंस पर मबनी मर्ग बर सरमचार ऑपरेशन में मुतअद्दिद दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कार्रवाई नाम निहाद सरमचारों की तरफ से बड़े पैमाने पर दहशत गर्दाना कार्रवाई से मुताल्लिक मुसद्दिका इंटेलिजेंस की रोशनी में की गई। इस इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन का इनकाद पाक फौज की पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है, जिसका मकसद मुल्की सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तर्जुमान ने कहा कि कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़म का मज़हर है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। बैनुल अक़वामी बरादरी के जिम्मेदार रुकन के तौर पर पाकिस्तान UN चार्टर उसूलों और मकासिद को बरकरार रखता है। हमने हमेशा दहशत गर्दी की लानत समेत मुश्तरका चैलेंजों से निमटने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया है। मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिशें जारी रखेंगे। तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता कई सालों के दौरान पाकिस्तान ने ईरान के अंदर पाकिस्तानी नय्याद दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का मुसलसल इजहार किया। सरगर्मियों के ठोस शवाहिद के साथ मुतअद्दिद डोजियर्स भी शेयर किए। तहम हमारे संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल न होने की वजह से ये नाम निहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। पाकिस्तान के ईरान पर जवाबी हमले में 7 दहशतगर्द मारे गए। ईरानी मीडिया की तस्दीक। डिप्टी गवर्नर जनरल सीस्तान अली रजा के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द ईरानी शहरी नहीं थे। सरावान शहर के करीब हमला सुबह 4:05 पर किया गया और धमाकों की आवाजें भी सुनी गईं। ऑपरेशन की मज़ीद तफसीलात ISPR की तरफ से जारी कर दी जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा है कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दौरा डिवोर्स मुख्तसर करके जल्द वतन वापस पहुंच रहे हैं। ईरान से कशीदगी बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान हर कीमत पर अपना दिफा यकीनी बनाएगा। ईरान में छुपे दहशत गर्दों से मुतल्लिक पहले भी आगाह करते रहे हैं। पाकिस्तान के हमलों में कई दहशत गर्द मारे गए हैं। Prime Minister of Pakistan, Anwarul Haq Kakar, who is currently in Davos to attend the 54th annual meeting of the World Economic Forum, has decided to cut short his visit in view of the ongoing developments. Pakistan also shared multiple dossiers with concrete evidence of the presence and activities of those terrorists. However, because of lack of action on our serious concerns, these so-called sarmachars continue to operate against Pakistan with impunity. Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people, which is sacrosanct, inviolable, and sacred. Pakistan fully respects the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. It is my understanding that these details will be coming soon from ISPR. पाकिस्तान का सिफारती महाज पर भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफीर वापस बुला लिया है। हुकूमत के हुक्म पर ईरान से पाकिस्तानी सफीर वतन वापस पहुंच गए हैं। ईरानी सफीर को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। ईरानी सफीर इस वक्त अपने मुल्क वापस गए हैं, जिन्हें वापस आने से रोक दिया गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती दौरे भी मनसूख कर दिए गए और हमले के बाद गवर्नर सिंध ईरान का दौरा मुख्तसर करके वतन वापस पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और ईरानी हुकाम के दरमियान होने वाली मुलाकातें भी मनसूख कर दी गई हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमन सलामती के लिए मौजूद सिफारती और फौजी इकदाम किए हैं। पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है, लेकिन अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान की सलामती और शहरियों की भलाई सबसे मुकद्दम है।
निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की हमले के बाद वज़ाहतें। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि हमला पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हमले से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुंचा। शदीद तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान अपने दिफा और जवाब का मुकम्मल हक रखता है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरानी हम मनसब पर वाज़े कर दिया। साबिक आपको अहम खबर दी जा रही है। आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़ारिजा निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की हमले की वजाहतें। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि हमला पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हमले से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान का ईरान के हमले का भरपूर जवाब। ईरानी सूबा सीस्तान और बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भरपूर कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार में कई दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से कहा गया है कि कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़ल आज़म का मज़हर है। अपनी खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सामियत को किसी भी हालात में चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान के ईरान पर जवाबी हमले में 7 दहशतगर्द मारे गए हैं। ईरानी मीडिया की तरफ से ये तस्दीक की गई है। डिप्टी गवर्नर जनरल सीस्तान अली रजा के मुताबिक हलाल होने वाले दहशतगर्द ईरानी शहरी नहीं है। सरावान शहर के करीब हमला सुबह 4:05 पर हुआ है और धमाकों की आवाजें भी सुनी गई हैं। और तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन की मज़ीद डिटेल्स ISPR जारी करेगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दौरा डिवोर्स मुख्तसर करके जल्द वतन वापस पहुंच रहे हैं। ईरान से कशीदगी बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान हर कीमत पर अपना दिफा यकीनी बनाएगा। ईरान में छुपे दहशतगर्दों से मुतालिक पहले भी आगाह करते रहे हैं। पाकिस्तान के हमलों में कई दहशतगर्द मारे गए हैं। ईरान के सूबा सीस्तान और बलोचिस्तान में सुबह सवेरे पाकिस्तान की दहशतगर्दों के ठिकानों पर इंतहाई मरबूत फौजी कार्रवाई। इंटेलिजेंस पर मबनी मर्ग बर सरमचार ऑपरेशन में मुतअद्दिद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक कार्रवाई नाम निहाद सरमचारों की तरफ से बड़े पैमाने पर दहशतगर्दाना कार्रवाई से मुताल्लिक मुसद्दिका इंटेलिजेंस की रोशनी में की गई। इस इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन का इनेकाद पाक अफवाज की पेशा वराना महारत का मुंह बोलता सबूत है, जिसका मकसद मुल्की सलामती और कौमी मफाद का हसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तर्जुमान ने कहा कि कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मज़हर है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर हमले के जवाब में ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार के जरिए ईरान को जवाब दिया है। और जिस तरह से तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ने सुबह ईरान के सूबे सीस्तान में दहशतगर्दों की मखसूस पनागाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की कार्रवाइयों में मुतअद्दिद दहशतगर्द भी हलाक हुए हैं। और तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की तरफ से कहा गया है कि दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद वाले डोजियर्स भी ईरान के साथ शेयर किए गए हैं। इंतहाई पेचीदा ये कामयाब ऑपरेशन है जो पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करना जानता है। और इसके अलावा ऑपरेशन की मज़ीद जो तफसीलात हैं वो ISPR जारी करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की तरफ से ये कहा गया है। और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दौरा डिवोर्स मुख्तसर करके जल्द वतन वापस पहुंच रहे हैं। ईरान से कशीदगी बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान हर कीमत पर अपना दिफा यकीनी बनाएगा। ईरान में छुपे दहशतगर्दों से मुताल्लिक पहले भी आगाह करते रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से ईरान के हमले का भरपूर जवाब दिया गया है। ईरानी सूबा सीस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भरपूर कार्रवाई हुई है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, ईरान के सूबा सीस्तान और बलूचिस्तान में आज सुबह सवेरे पाकिस्तान की दहशतगर्दों के ठिकानों पर इंतहाई मरबूत जो फौजी कार्रवाई है, भरपूर जवाब दिया गया है जो ईरान की जानिब से हमला किया गया था। क्या कमेंट करेंगे इस पे? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, कल जो ईरान ने हमने एक सॉवरेनिटी को पाकिस्तान की को वायलेट किया, उसका रिस्पांस तो एक्सपेक्टेड था। और लेकिन हमने टिट फॉर टैट नहीं किया। वी हैव वेड द टारगेट। आपने जैसे आपने अभी बता रहे थे इनको कि जी
یہ وہ ٹارگٹ تھا جس کی انٹیلیجنس شیئرنگ ایران کے ساتھ ہم نے پہلے کر دی. دوسری ہم نے اس میں جو ہے وہ یہ دیکھا گیا کہ جی اس ایسا ٹارگٹ ہو جس میں کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. نمبر 3 اس کی جو فار ریچنگ ایفیکٹس ہیں اس پہ بھی پونڈر کیا گیا, اس کو بھی سمجھا گیا, اس کے ایفیکٹ سمجھے گئے, اور اپنے ٹائم پہ یہ پرسائز آپریشن جو ہے وہ ایک کیا گیا. دس شوز کہ جی پاکستان آرمی جو ہے وہ ایک بڑی پروفیشنل آرمی ہے, اینڈ وی ہیو ڈسپلیڈ دس ٹائپ آف انٹینشن بفور دس آلسو ٹو انڈیا. جبکہ فیبرری میں بالا کوٹ پہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تھا, تو ہم نے دن کی روشنی میں ان کے اوپر رسپونڈ کیا آن دا ٹارگیٹس وچ وی تھاٹ آر اپروپریٹ, اور جس میں کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہونا تھا. دوسرا اس کے بعد انڈیا کا جہاز بھی ہم نے گرائے. تو اس سے دنیا کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے تھا کہ پاکستان جو ہے جب بھی کبھی اس کی سوورینٹی کو, اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو بریچ کیا جائے گا, وی ول گیو اے بفیٹنگ رسپانس, اور وہ ہم نے دیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اٹ واز اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو کہ ایران کی طرف سے ہوا. اٹ واز ناٹ تھاٹ آؤٹ کہ جی اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی, اور پریزنٹ جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں یہ جو ہے ایک بہت ہی جسے آپ کہیں کہ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے وچ کین پٹ ہول دا مڈل ایسٹ اینڈ دی ایشیا اینڈ اسپیشلی دا ساؤتھ ایشیا ان اے بگ ٹرموائل. جی, اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا ایکشن نہیں کیا, صرف یہ کیا ہے کہ جو ہے وہ ایکشن اپنا رسپانس دے کے ہم نے وی آر لیونگ اٹ ٹو ایران ناؤ. تو آئی ہوپ دیٹ دی سینس ول پرویل اینڈ ایران ول انڈرسٹینڈ. چائنا کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے, اور ریسٹرینٹ ایران کی طرف سے بھی ہوگا, اس کی بات چیت کرنی چاہیے, اور ایسے انسیڈنٹ جو ہیں نیکسٹ ٹائم نہیں ہونے چاہیے, میجر لیے جانے چاہیے. سر, اسی پر آپ کا ہم نے تجزیہ لینا تھا کہ جس طرح سے ہم پاکستان کی طرف سے حق کے دفاع استعمال کیا گیا ہے, سر آنے والے دنوں میں ان حالات کو, ان کارروائیوں کو کس طرح سے ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ حالات دوبارہ نہ پیدا ہوں, اور عالمی سطح پر کن اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, انٹرنیشنل لا جو ہے وہ تو بہت کلیئر ہے کہ جی کوئی بھی کسی بھی ملک کی, چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے, وہ ملٹریلی ہاؤ پاورفل دیٹ از, اس کے اندر یونیلیٹرلی ایکشن نہیں ہو سکتا. نمبر 2, اگر اس طرح کی جو ہے ٹیررزم از فیکٹ اور یہ پرسسٹ کرتا ہے دنیا میں, اس کے لیے جوائنٹ کوآرڈینیشن کے لیے آپ بات کرتے ہیں. میں یہی کہنے والا تھا آج آپ سے کہ یہ جو ایکشن کیا گیا تھا ایران کی طرف سے, ڈسپائٹ دس تھنگ کہ جی ہمارے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک چینل بھی ہیں, ہمارے ملٹری چینل بھی ہیں, ہمارے انٹیلیجنس چینل بھی ہیں, ان ساروں کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر کے اس پہ کسی پہ بات نہیں کی, کوئی انڈیکیٹر نہیں دیا, اور انہوں نے اسٹریٹ اوے کائنیٹک ایکشن پہ ریلائی کیا, which is not acceptable in the 21st century, because پاکستان جو ہے وہ کوئی ایک چھوٹا ملک نہیں ہے, 25 کروڑ کی اس کی آبادی ہے, اور it has the credible deterrence available. Its army is 10th in the world. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی کیا ہم جو ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں گے؟ پیپل ور دی نیشن واز ویری ڈسٹربڈ یسٹرڈے, جب تک کہ ہمارا رسپانس نہیں کیا تھا. وی نو کہ جی رسپانس ہم دیں گے ضرور, لیکن اپنے ٹائم سے, اپنے طریقے سے, ایک رسپانسبل کنٹری ہوتے ہوئے ہم اس کو ضرور رسپانسبل کنٹری ہوتے ہوئے اپنے طریقے سے اور اپنے ٹائم پہ ہم بھرپور جواب دیں گے اور اپنے وطن کا دفاع بھی کریں گے. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب ہمارے ساتھ تھے. نواز شریف آج سے انتخابی مہم شروع کر رہے ہیں. قائد نون لیگ آج حافظ آباد میں پہلے انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے. شہباز شریف اور مریم نواز بھی ساتھ ہوں گے.
जलसे से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी खिताब करेंगी। नवाज शरीफ की भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नवाज शरीफ पहले खिताब में पार्टी मंशूर के अहम नुकात अवाम तक पहुंचाएंगे। कायद नून लीग के जलसे के लिए बड़ा पंडाल सज गया है, हजारों कुर्सियां लगा दी गई हैं। उधर कप्तान समेत बड़े खिलाड़ी इंतखाबी मैच से आउट हो गए। बानी पीटीआई के दोनों हलकों से कागजात मुस्तरद होने का फैसला बरकरार है। परवेज इलाही को 7 हलकों में कहीं से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिली। शाह महमूद कुरैशी की भी कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार है। मुराद सईद की इलेक्शन लड़ने की मुराद भी भर न आई। लाहौर हाई कोर्ट समेत मुख्तलिफ अदालतों ने फैसले सुना दिए हैं। कौन कौन से बड़े रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद करार पाए। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने कैसरा इलाही को NA 64 से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। 3 रुकनी बेंच की जानिब से फैसला सुनाया गया है कि 3 रुकनी बेंच पहले ही कैसरा इलाही को NA 69 और PP 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे चुका है। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि चीन की ईरान और पाकिस्तान को सालसी की पेशकश। कराची में तैनात चीनी कौंसलर जनरल योंग डोंग ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश करते हुए दोनों ममालिक से तहम्मुल लेने से काम लेने की अपील कर दी है। योंग यूडोंग ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान खित्ते और मुस्लिम दुनिया के अहम ममालिक हैं। पाक ईरान इख्तिलाफात बातचीत से हल किए जा सकते हैं। हम दोनों ममालिक से कहते हैं कि वो इख्तिलाफात पर तहम्मुल का मुजाहिरा करें। चीन की ईरान और पाकिस्तान को सालिसी की पेशकश। कराची में तैनात चीनी काउंसलर जनरल योंग यूडोंग ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश करते हुए दोनों ममालिक से तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। योंग यूडोंग ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान खित्ते और मुस्लिम दुनिया के अहम ममालिक हैं। पाक ईरान इख्तिलाफात बातचीत से हल किए जा सकते हैं। हम दोनों ममालिक से कहते हैं कि वो इख्तिलाफात पर तहम्मुल का मुजाहिरा करें। इमदादन खान जेहलम तरक्याती मंसूबे में मुबैना फ्रॉड। अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। फवाद चौधरी की जानिब से जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त दायर कर दी गई। अदालत ने फवाद चौधरी की B क्लास की सहूलियात के हवाले से दरखास्त मंजूर कर ली है। कराची के सुरजानी टाउन थाने में गुटखा बरामदगी केस में 4 अफराद को हब्से बेजा में रखने का इंकशाफ हुआ है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने SHO सुरजानी अमजद कियानी को हथकड़ी लगवा दी। SHO को थाने में बंद कर दिया गया है। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए नेओ।